हेलो फ्रेंड्स, विजन वेलकम्स यू। माई सेल्फ प्रशांत सर। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं राउंडिंग नंबर्स या एस्टिमेशन ऑफ नंबर्स। नंबर्स को कैसे राउंड ऑफ किया जाता है या उनका एस्टिमेशन कैसे किया जाता है उसके बारे में हम सीखेंगे। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फ्रेंड से भी कहिए इसको सब्सक्राइब करें, ठीक है ना। तो ज़्यादा बात ना करते हुए चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ कुछ आपको टॉयज़ दिख रहे हैं, ये लगभग कितने होंगे अप्रॉक्सीमेट? तो देखने में लगभग 10 लग रहे हैं, बट हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पर 9 है, तो हमने यहाँ पर इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जो है वो 10 बता दी है ना। 9 को हमने 10 कह दिया, तो ये इसको कहते हैं अप्रॉक्सीमेट वैल्यू, है ना, लगभग। अब कहीं भीड़ है बहुत सारी, तो आपको देख के बताना कितने आदमी होंगे, तो आप ये कहोगे ना लगभग 50 हैं, लगभग 60 है या लगभग 100 है ना। या ये बोलोगे कि 99 है या 98 है, काउंट तो नहीं कर मिलेगा उस टाइम एग्जैक्टली आपको। तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू को बताने को ही हम राउंडिंग ऑफ कहते हैं। इसको राउंड ऑफ करते कैसे हैं, इसको समझने के लिए आप यहाँ ध्यान से देखो। सपोज हमको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 10 तक। कहाँ पर? नियरेस्ट 10 तक, नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करना है। तो क्या होगा इसमें? सपोज कोई नंबर है 8। अब 8 यहाँ पर आ रहा है ना। अब हम देखेंगे 8 किसके पास है, 10 के पास है या इधर यहाँ पर 0 होगा, 0 के पास है। तो 8 10 के पास है ना, तो 8 को राउंड ऑफ करके हम यहाँ पर 10 लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको 12 को राउंड ऑफ करना है, कितने को? 12 को। 12 कहाँ पर आ रहा है? ये आ रहा है 12। अब हमको देखना है 12 10 के पास आ रहा है कि 20 के पास आ रहा है। तो 12 आ रहा है 10 के पास, है ना। तो 12 को हम 10 लिख सकते हैं। और अगर यहीं पर अगर 17 होता है ना, तो 17 20 के पास आ रहा है या 17 10 के पास ज़्यादा में है। तो 17 जो है वो 20 के पास है, तो 17 को हम 20 लिख सकते हैं राउंड ऑफ करके। समझ गए ना। तो इस तरह से राउंड ऑफ किया जाता है। और अगर मान लो एग्जैक्टली 15 है, ठीक है, 15 किसके पास में आ रहा है? 10 के पास या 20 के पास? तो 15 ठीक बीचों बीच में है, तो इस केस में 15 को हम अगले नंबर वाले के पास मान लेते हैं, यानी कि ये 20 के आसपास होगा। समझ गए ना। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं। यहाँ लिख रखा है राउंड टू नियरेस्ट 10। इन नंबर्स को नियरेस्ट 10 तक राउंड करना है। एक तो 42 था, इसको तो उन्होंने करके लिख रखा है 40 के पास है। चलिए हम अपनी टेबल में देख लेते हैं। 42 आ रहा है यहाँ पर, है ना। ये किसके पास में? 40 के पास में कि 50 के पास में? 40 है किसके पास में? 42 किसके पास में? 40 के पास में है। तो यहाँ आंसर 40 आ गया। समझ गए ना। इसी तरह से 67 ये रहा। 67 60 के ज़्यादा पास में है कि 70 के पास में है? अब ये डिस्टेंस मत देखना भाई, है ना। ये लाइन आगे 67 के इसके आगे जाएंगे तो 68 69, यानी कि ये लगभग 70 के आसपास पहुंचेगा जाके, है ना। तो 67 को राउंड ऑफ करके हम लिख देंगे 70, ठीक है ना। अब एक नंबर और लेते हैं 75। 75 कहाँ आ रहा है? 75 ये आ रहा है, ठीक है ना। ये 70 के पास है या 80 के पास है? तो भाई बीचों बीच में है, तो मैंने कहा था जो नंबर बीचों बीच में होता है उसको हम अगले वाले के पास में मान लेते हैं। यानी 75 का हो जाएगा कितना? 80। क्लियर हो गया, ठीक है। और इसी तरह 39 किसके पास में? देखो ज़रा 39 कहाँ गया? ये रहा 39। 39 40 के पास में है या 30 के पास में जाएगा? तो जाहिर सी बात है 40 के पास में है, तो 39 का हो जाएगा 40। और 91 किसके पास में आ रहा है? 91 ये रहा, 90 के पास है या 100 के पास में है? तो 91 जो है वो 90 के पास में है, तो 91 का 90 होगा। समझ गए ना। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को करना होता है कि राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट 10। और इनकी ट्रिक है एक करने की, क्योंकि आप ये लाइन खींच के और नंबर लाइन बना के तो लिखना पॉसिबल है नहीं।
तो वो ट्रिक क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अब इन्हीं नंबर को हम दोबारा से करेंगे। देखो, हमें ये देखना है कि जो यूनिट डिजिट है, और अगर राउंडिंग ऑफ नियरेस्ट 10 करना है तो 10 का आधा 5 होता है ना, तो जो लास्ट डिजिट है अगर वो 5 से छोटी है तो पास वाले नंबर में, यानी पास वाला नंबर कौन सा, 4 में 1 ऐड नहीं होगा, यानी कि 2 का हो जाएगा ये 0 और 4 का 4 ऐसे ही आ जाएगा। ठीक है। और अगर ये यूनिट डिजिट 5 या उससे बड़ी है, जैसे यहाँ पर 5 से बड़ी है, ये 7 है, तो 7 का तो हम कर देंगे 0 और इसके पास वाले नंबर में यानी 6 में 1 ऐड कर देंगे। 6 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 70। तो एक ट्रिक ये हो गई। ठीक है ना। और इसको ओरली भी तो आप कर सकते हो। जैसे 67 जो है किसके पास में होगा, 70 के पास में ज़्यादा होगा, तो ये 70 आ जाएगा यहाँ पर, है ना। इसी तरह 75 यानी 5 का तो हमको 0 करना है और 5 है तो यहाँ पास में 1 ऐड हो जाएगा, यानी 7 + 1 8 होगा। इस तरह से 9 है यहाँ पर, 5 से तो बड़ा ही है तो 0 हो जाएगा और 3 में 1 ऐड हो जाएगा, 3 और 1 4। और लास्ट में है यहाँ पर 1, तो 1 5 से छोटा है, इसको 0 कर देंगे और पास के नंबर 9 में 1 ऐड नहीं करेंगे, यानी 9 का 9 रहेगा। तो इस तरह से भी करते हैं इसको। ठीक है, राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 10। अब देखते हैं राउंड टू नियरेस्ट 100। इसमें क्या करना होता है, इसमें क्या करते हैं, 100 का आधा कितना होता है, 50। अब हम लास्ट के 2 नंबर देखेंगे, 50 या उससे छोटे हैं तो पास के नंबर में 1 ऐड नहीं होगा, और 50 या उससे बड़े हैं तो पास के नंबर में 1 ऐड हम कर देंगे, अगर 50 या उससे बड़ा है तो। चलिए देखते हैं। ये तो 50 है तो इसका 0 कर दिया और 3 में हमने पास में हमने 1 ऐड कर दिया है, यानी 3 का 4 कर दिया। 86 है यहाँ पर, 86 50 से ज़्यादा है, इट मीन्स ये तो 00 रहेगा ही रहेगा, और 2 में 1 ऐड कर देंगे। 2 और 1 कितना होता है, 3। ठीक है ना। इसी से 12, ये 50 से छोटा है तो इनके तो जो 2 0 ऐसे रहेंगे और 3 का ये 3 ही रहेगा, फिर इसमें 1 ऐड नहीं करेंगे। 42 50 से छोटा है, 2 0 करेंगे और पास के नंबर में 1 ऐड नहीं करेंगे। छोटा होता है 50 से तो पास में 1 ऐड नहीं करते हैं, यानी 4 का रह जाएगा, कितना, 4 ही रह जाएगा। और यहाँ भी 5 है, 05 मतलब 5 ही है, तो 2 0 तो आ जाएंगे बट पास के नंबर में 1 ऐड नहीं करेंगे। ठीक है ना। ये हो गया राउंड टू नियरेस्ट 100। अब करते हैं राउंड टू नियरेस्ट 1000। नियरेस्ट 1000 तक कैसे राउंड ऑफ करते हैं, 1000 का आधा कितना होता है, 500, है ना। अब अगर लास्ट के 3 नंबर्स देखेंगे, 500 या उससे बड़े हैं तो पास के नंबर में 1 ऐड करेंगे, और इससे छोटे हैं तो नहीं करेंगे, यानी कि 112। ये 500 से छोटा है तो 3 0 तो रहेंगे ही रहेंगे ये, और पास का नंबर 1 है, 1 को ऐसे लिख देंगे, यहाँ पर 1 में 1 ऐड नहीं करेंगे। ये 600 है, यानी 500 से ज़्यादा है, तो ये तो तीनों 0 हो गए, और पास में 1 है तो 1 में 1 ऐड कर दिया, तो कितना हो गया, 1 और 1 2 हो गया। इसी तरह से 500 है, तो मैंने बोला था ना 500 भी होगा तो भी पास में 1 ऐड किया जाएगा, यानी 2 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया, 3। 250 500 से छोटा है तो तीनों 0 आ जाएंगे, और 3 में 1 ऐड नहीं करेंगे, 3 का 3 ऐसे ही रहेगा। इसी तरह से लास्ट में यहाँ पे 100 है, 500 से छोटा है तो क्या करना है, 3 0 तो आएंगे ही आएंगे, और 5 में 1 ऐड नहीं करेंगे, 5 का 5 रहेगा। क्लियर, समझ गए। चलिए एक्सरसाइज करते हैं अब। राउंड ऑफ द गिवन नंबर टू द नियरेस्ट 10। इन नंबर्स को नियरेस्ट 10 तक राउंड ऑफ करना है। तो 87 यानी लास्ट का नंबर 7 है, कर दिया इसको 0, और 8 में 1 ऐड करेंगे कि नहीं करेंगे, ये 5 से बड़ा है ना, तो 8 में 1 ऐड करेंगे, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा 90, है ना। और यहाँ पर कितना है, 2 है तो 0 हो जाएगा, और पास में 1 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये 5 से छोटा है, 19 का 19 ऐसे ही आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना। यहाँ देखो, यहाँ 5 है, 5 का तो 0 हो गया, और पास में 1 ऐड कर देंगे, यानी कि 129 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया, 130। ठीक है ना। तो इस तरह से करना है। तो बाकी ये 3 बचे, ये आप होमवर्क में कर लेना। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो, राउंड टू नियरेस्ट 100।
तो यहाँ 2 नंबर देखेंगे तो 2 नंबर 26 यानी कि 50 से छोटे हैं, तो हमें तो 2 ज़ीरो बढ़ाने ही बढ़ाने हैं और पास में 1 ऐड नहीं करना है ना। अगर बड़े होते तो हम 1 ऐड कर देते, 83 का 83 ऐसे रहेगा। यहाँ भी 2 नंबर हैं लास्ट में, ये दोनों छोटे हैं तो 2 ज़ीरो तो आएंगे, बट यहाँ 73 में 1 ऐड नहीं होगा, 73 का 73 ही रहेगा। ठीक है ना। चलिए एक F वाला कर देते हैं यहाँ पर। ये बड़ा है, ये बड़ा है 50 से, तो 2 ज़ीरो तो आ ही जाएंगे यहाँ पर, बट 54 में 1 ऐड करेंगे तो 55 हो जाएगा। ठीक है ना। इसी तरह से थर्ड वाला है राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 1000, तो यहाँ 1000 का आधा 500 होता है, तो 500 से कंपेयर करेंगे। लास्ट के 3 नंबर जो हैं वो 500 से कम हैं, तो ज़ीरो तो 3 आने ही आने हैं, उनको कोई नहीं रोकेगा। और पास में 1 ऐड नहीं करेंगे क्योंकि ये छोटा है इसलिए, तो 4000 इसका आंसर हो गया। ये देखो A23 500 से कम है कि ज़्यादा, ज़्यादा है, तो ज़ीरो तो 3 आएंगे ही आएंगे। ठीक है ना। और 1 में 1 ऐड करेंगे, 1 और 1 2 हो जाएगा। इस वाले में देखो 500 से बड़ा है 998, बिल्कुल बड़ा है, तो ज़ीरो तो 3 हमें लगाने ही लगाने हैं भाई। और 52 में 1 ऐड कर देंगे, 52 + 1 कितना होता है 53। ठीक है ना। बाकी 3 मैंने छोड़ दिए, ये आप लोग होमवर्क में करोगे। यहाँ पर दे रखा है सी द पिक्चर गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। वैन की कॉस्ट दे रखी है, कार की कॉस्ट दे रखी है, मोटर बाइक की कॉस्ट दे रखी है ना। तो बोल रहा है कि राउंड ऑफ राइट द राउंडेड ऑफ प्राइस ऑफ ईच व्हीकल टू द नियरेस्ट 100। हर व्हीकल की प्राइस नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ करके लिखनी है। ठीक है ना, लिखते हैं। तो यहाँ पर सारे व्हीकल की कॉस्ट को हमको राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 तक। तो वैन की कॉस्ट हम लिख लेते हैं, यहाँ पर ये 40 है, 50 से छोटा है ना, तो इसको छोड़ देंगे, बाकी ऐसे लिख लेंगे। कितना हो जाएगा, चलो रुपीज़ का सिंबल बना लेते हैं, ₹4111 और यहाँ पर 2 ज़ीरो आ गए। ये वैन की कॉस्ट हो गई। कार के लिए भी राउंड ऑफ करना है, 30 50 से छोटा है तो उसको ऐसे छोड़ देंगे, है ना। ये हो जाएगा 3104 रुपीज़, 3104 और 2 ज़ीरो हो गए 30 की जगह पे। और बाकी क्या बचा, मोटर बाइक बचा है, यहाँ लिख लेते हैं मोटर। चलो यहाँ पे तो नहीं आ पाएगा, इसी के आगे लिख देते हैं, चलो मोटर बाइक को जब राउंड ऑफ करेंगे तो ये 80 का तो हो जाएगा 2 ज़ीरो और पास में 1 ऐड हो जाएगा, यानी 2 में 1 ऐड करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2783 यानी कि 2783 और ये 2 ज़ीरो आ जाएंगे। यहाँ पे रुपए का सिंबल बना लीजिए। ठीक है ना। ये हो जाएगा 278320। तो इन तीनों व्हीकल की राउंडेड ऑफ प्राइस हमने लिख दी। अब बोल रहा है कि फाइंड द टोटल प्राइस ऑल द 3 व्हीकल्स एंड राउंड इट ऑफ टू द नियरेस्ट 100। अब तीनों की टोटल प्राइस हमको निकालनी है, तीनों को ऐड करना है, तो आप तीनों को ऐड करेंगे। वैन लिखेंगे पहले, कार लिखेंगे और मोटर बाइक लिखेंगे। ठीक है ना। तीनों को यहाँ पे लिख लेंगे। फिर क्या करना है, तीनों को प्राइस ऐड आप करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसको राउंड ऑफ करके देखेंगे कि कितना निकल के आ रहा है। ठीक है, कर लोगे। ठीक है। और बाकी एक्चुअल प्राइस और राउंड ऑफ प्राइस में हमें डिफरेंस बताना है। चलिए इसको करते हैं। तो चलिए हमने यहाँ लिख लिया वैन प्राइस, कार प्राइस एंड बाइक प्राइस। अब हम ऐड कर लेते हैं। 0 का 0 आ जाएगा, 4 3 7, 7 और 8 15 का 5 कैरी 1 1 आ जाएगा कैरी, 1 और 1 2, 2 और 4 6, 6 और 2 8, तो यहाँ लिख देना है हमको 8। ठीक है ना। एक मिनट,
8 आ जाएगा और कैरी तो होगा नहीं, तो 8 और 1 यहाँ हो गया 9, 7 और 1 8 और 1 यहाँ भी 9 आ गया। एक मिनट, यहाँ पर भी 9 आ गया। 4 और 3 7, 7 और 2 यहाँ भी नीचे 9 आ जाएगा। एक मिनट, राइटिंग सही से नहीं हो पा रही, पेन सही है। तो ये आ गया 9,98,850। अब इसको क्या करना है, राउंड ऑफ करना है नियरेस्ट 100 तक। तो लास्ट के 2 नंबर 50 हैं, तो पास में यहाँ बना ऐड हो जाएगा, है ना। 8 का 9 हो जाएगा, बाकी 9 9 ये 9 ये 3 9 तो हमने लिख लिया ऐसे ही, और 8 का हो गया 9। एक मिनट, 8 का हो गया 9 और फिर 5 जीरो की जगह पर 2 ज़ीरो आ जाएंगे, यानी ये नियरेस्ट 100 तक राउंड ऑफ करेंगे तो ये वैल्यू आएगी। फिर क्वेश्चन में कह रहा था इफ़ देयर एनी डिफरेंस बिटवीन द एक्चुअल प्राइस एंड राउंडेड ऑफ प्राइस, क्या कोई एक्चुअल प्राइस और राउंड ऑफ प्राइस में डिफरेंस है? तो देखते हैं भाई, एक्चुअल प्राइस ये रहा, राउंडेड ऑफ प्राइस ये रहा, तो यहाँ 850 है और यहाँ 900 है ना। 50 रुपीज़ का डिफरेंस निकल के आ रहा है। तो जो डिफरेंस है वो कितना है, डिफरेंस जो है वो ₹50 है ना। मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, बट आप क्या करोगे, इसको ऊपर लिखोगे और इस नंबर को नीचे लिखोगे और माइनस कर दोगे, तब ₹50 ही आएगा। ठीक है, फिलहाल आप इसको कॉपी में उतार लेना, और जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए हैं वो आपके होमवर्क में रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ओके, थैंक यू।